वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो संबंध और फलन के मैंने जो है 5 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। तो उसी के आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर प्रयास करेंगे कि आज की प्रश्नावली खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध है जहाँ a कामा b रिलेटेड है c कामा d, बोथ दिस इम्प्लाइज। तो इन दोनों का जो कंडीशंस दिया गया है AD इक्वल टू BC, एक तुल्यता संबंध है। तो हमें इसमें तुल्यता संबंध स्थापित करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन में है। सबसे पहला कंडीशंस क्या होता है? सबसे पहले खंड में हम सिद्ध करते हैं स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसका जो प्रतीकात्मक रूप होता है वो क्या होता है कि x कामा x बिलोंग करता है किससे? दिए गए रिलेशन से। फॉर आर जहाँ x होता है एलिमेंट्स दिए गए समुच्चय, तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, वो किस पे दिया है? किस समुच्चय पे? n पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो कंडीशंस दिया गया है, जैसे हमारा ये होता है a कामा b, जैसे यहाँ लिखा रहता था ना a कामा b, उसी तरह a की वैल्यू जो है a माइनस बी, और b की जगह जो दिया गया वो दिया गया c माइनस डी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ये मतलब ब्रैकेट a कामा b और फिर अगला हो जाएगा आपका c कामा d, और ये बिलोंग करेगा किससे? दिए गए रिलेशन से। ठीक है, तो इसमें देखो जो कंडीशंस दिया गया है AD, तो ये आपका जो होता है AD इससे रिलेटेड था, और जो BC है BC का रिलेशन इससे था। तो उसी तरह यहाँ पे हम जो कंडीशन रखेंगे CD ना रखिए, क्योंकि स्वतुल्य संबंध सिद्ध करो तो स्वतुल्य संबंध में AB कामा AB लिखेंगे। तो AB कामा AB ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशंस बन जाएगा A B से रिलेटेड होगा, जैसा यहाँ पे दिया गया था A D से, तो उसी तरह A B से और ये B A से। तो इसको अगर हम इस क्रम में लिखेंगे तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे AB इक्वल टू B। ठीक है, तो देखो जैसे AB इक्वल टू BA लिखा है, तो AB आपका क्या हो जाएगा? जैसे अगर हम इसको 2 गुणे 3 लिखे हैं, या इसको हम 3 इंटू 2 लिखते हैं, तो आपका कंडीशन जो है सेम ही आएगा। तो इससे हमारा ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ये जो AB है वो BA के बराबर ही होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? जो कि सत्य। अब सत्य है तो इसका कंडीशंस क्या हो जाएगा? इससे हमारा निष्कर्ष निकल रहा कि जो आपका रिलेशन R है वो क्या है? स्वतुल्य। रिलेशन क्या है? स्वतुल्य। ठीक है, तो ये तो आपका स्वतुल्य संबंध हो गया। अब इसके बाद कंडीशन नंबर सेकेंड में क्या होता है? सममित संबंध के लिए। तो सममित के लिए कंडीशंस रखेंगे। तो सममित के लिए कंडीशंस क्या होता है कि x कामा y बिलोंग करता है R से। तो आपका जो कंडीशंस होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? y कामा x बिलोंग करना चाहिए R से। तो इस रूप में जैसे आपको कंडीशन से दिया है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे हमारा ये होगा तो ऐसे हम लिखेंगे a कामा b, ठीक है, कामा c कामा d, ये हो गया। और ये बिलोंग कर रहा अगर रिलेशन से, तो हमें क्या दिखाना है कि c कामा d जो है, c कामा d कामा a कामा b, और इसको मझले ब्रैकेट के अंदर ये बिलोंग करना चाहिए आज से। ऐसा अगर कंडीशन हमारा होगा तो ठीक है, एक सममित संबंध होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होगा ये देखिए, तो यहाँ देखिए जो हमारा कंडीशंस दिया गया है A से, तो उसी तरह हमारा ये जो दिया है इसके लिए, तो यहाँ आपका हो गया A कामा B, ठीक है, कामा C कामा D, ये आपका बिलोंग कर रहा है किससे?
दिए गए रिलेशन से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू BC, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम या ये जो आपका कंडीशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं, CB इक्वल टू DA। तो इसमें हमने क्या किया, BC को इधर वो कर दिया और इसके जो गुणांक हैं उनको हमने क्या किया, जो है मतलब B को आगे कर दिया, C को पीछे कर दिया, तो ये हो गया। तो इससे हमारा कंडीशन क्या निकल रहा है कि C कामा D जो है कामा B कामा यानी A कामा B जो है ये भी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, दिए गए रिलेशन से। तो यही तो हमें सिद्ध भी करना था। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कथन था जो कि सत्य है। अब सत्य है तो इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि हमारा जो रिलेशन R है, रिलेशन R वो क्या है, एक सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, तो दो चीज़ें प्रूफ हो गई हैं, अब तीसरा हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं तीसरा कंडीशंस कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो अगला कंडीशन हमारा है संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध में देखते हैं क्या कंडीशन आती है। तो जैसा कि हम लोग देखे हैं, जैसे यहाँ पे है ना, अब इसको हमें लिख सकते हैं कि A कामा B अगर है ना रिलेशन टू C कामा D, तो दिस इम्प्लाइज इसको हम क्या लिख रहे हैं, AD इक्वल टू BC। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन फर्स्ट है। अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। तो बोथ दिस इम्प्लाइज मतलब दिस इम्प्लाइज, इसमें हम क्या करते हैं, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं A/B और इक्वल टू ये क्या बन जाए, C/D। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तथा अगला आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, तो अगला हो जाएगा C कामा D अगर रिलेटेड है किससे, E कामा F से। ठीक है, तो आपका अगला जैसे यहाँ AD से रिलेटेड था, तो वैसे ये C किससे होगा, F से। यहाँ A D से रिलेटेड है तो C किससे रिलेटेड होगा, F से। तो ये हो जाएगा CF इक्वल टू अगला आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DE। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, D को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये बन जाएगा C/D इक्वल टू ये बन जाएगा E/F और ये आपका बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए AB इक्वल टू CD A/B इक्वल टू C/D, तो C/D इक्वल टू E/F। तो दोनों का कंपेयर कर देते हैं। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, तो दोनों की जब तुलना करेंगे तो क्या बन जाएगा, A/B इक्वल टू E/F। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, AF इक्वल टू क्या हो गया, BE। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि AB A कामा B भी रिलेटेड है किससे, E कामा F से। ठीक है, तो जिससे जो कि हमारा कंडीशंस क्या है ये हमें दिखाना था। तो इससे सिद्ध होता है कि है ना, यहाँ क्या लिखो, जो कि सत्य है। अब सत्य है तो आपका जो संबंध आ रहा है, ठीक है, क्या लिखेंगे, अतः संबंध R जो है क्या है, संक्रमक संबंध है। अब संक्रमक संबंध है तो यहाँ देखो हमारा कंडीशंस क्या हुआ, जो आपका तुल्यता संबंध के लिए तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए कि आपका पहला कंडीशंस जो है स्वतुल्य आ गया, स्वतुल्य। दूसरा क्या हो गया, सममित भी सिद्ध हुआ, और अगला आपका कंडीशन जो हो गया वो संक्रमक भी हो गया। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है, यदि A एक तल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है तब इसमें संबंध R L1 कामा L2 सच दैट L1 लंब है L2 के द्वारा परिभाषित है।
तो दिखाइए कि R सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक। तो इसमें हमें दिखाना है कि हमारा जो रिलेशन है वो सममित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित। तो चलिए सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या होता है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे आपका कंडीशंस क्या बनना चाहिए, L1, L1 बिलोंग कर रहा अगर दिए गए रिलेशन से, तो फॉर ऑल जो आपका L1 है ये समुच्चय है किसका, दिए गए सेट्स का। तो सेट्स जो आपका है वो क्या है, A। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, L1, L1। ठीक है, तो अगर ये बिलोंग कर रहा है किससे, दिए गए रिलेशन से। ठीक है, तो अगर ये दिए गए रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या होना चाहिए, L1 लंब है L2 से। तो यहाँ पे देखो, याद रख लो कि कोई भी रेखा जो होती है, कोई भी सरल रेखा स्वयं पे लंब नहीं हो सकती। तो ये कथन था ना, यहाँ क्या लिखोगे, चूँकि हमें पता है कि कोई भी रेखा, कोई भी सरल रेखा स्वयं पे लंब नहीं होती, स्वयं पर लंब नहीं होती है। तो जब कोई भी सरल रेखा अपने स्वयं पे लंब नहीं होती तो आपका दिया गया कथन जो है वो क्या है, सत्य नहीं है। तो क्या लिखोगे, जो कि सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो आपका R जो है वो स्वतुल्य नहीं है, तो संबंध R जो है वो स्वतुल्य नहीं है। तो ये हो गया। अगला कंडीशन हमें क्या दिखाना है, सममित। तो सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या होगा कि अगर L1, L2 ठीक है बिलोंग कर रहे हैं R से, तो अगला हमारा कंडीशंस क्या होना चाहिए कि L2, L1 ही बिलोंग करनी चाहिए R से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट हमेशा कहाँ से करेंगे, माना से। ठीक है, तो क्या लिखोगे, माना L1, L2 बिलोंग कर रहे हैं R से। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन जो होगा वो क्या होगा कि L1 जो होगा लंब होगा किस पे, L2 पे। ये तो आपका दिया ही गया है, तो दिस इम्प्लाइज है ना, ये तो दिया ही गया है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या L2 लंब हो सकता है L1 पे। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ये हो गई आपकी एक रेखा जिसका नाम हो गया L1, ठीक है, और ये हो गई दूसरी रेखा और जिसका नाम हो गया L2। तो अगर ये L1 पे L2 लंब है तो क्या L2 पे L1 लंब नहीं हो सकता। तो दिस इम्प्लाइज, इसको हम लिख सकते हैं L2 भी लंब है किस पे, L1 पे। तो अगर ये कंडीशंस है तो इससे हमारा क्या सिद्ध होता है कि L2, L1 जो है ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, R पर। तो अगर बिलोंग कर रहा R से तो इससे हमारा क्या लिखोगे, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो अतः R क्या है, एक सममित संबंध, R सममित संबंध है। ठीक है, ये हो गया। अगला कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड किसके लिए होता है, संक्रमक। तो संक्रमक के लिए देखते हैं, संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए देखते हैं इसका कंडीशन। संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए हमारा कंडीशंस क्या होगा कि अगर L1, L2 बिलोंग कर रहे हैं R से तथा L2, L3 भी बिलोंग कर रहे हैं R से, तो हमें क्या दिखाना है कि L3, तो हमें दिखाना है कि L1, L3 पर भी बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो दिया गया संबंध आपका क्या है, संक्रमक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, माना L1, L2 बिलोंग कर रहा है किससे, R से। तो
दिस इम्प्लाइज, अगला हमारा इसके लिए जो कंडीशंस दिया गया है वो क्या दिया गया है, L1 लंब है किस पे, L2 पे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कंडीशन फर्स्ट। तथा अगला हो गया L2 का L3 बिलोंग कर रहा R से, तो अगर L2 लंब है L3 पे तो ये हो गया कंडीशन हमारा सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लिया हमने ये रेखा हो गई कि L1 और ये रेखा हो गई हमारी L2। ठीक है, अब ये हो गई रेखा हमारी क्या, L3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L1 L2 पे लंब है और L2 L3 पे लंब है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें तो क्या L1 और L3 दोनों लंब हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि L1, ठीक है, L3 पर लंब नहीं हो सकता, L1 L3 पर लंब नहीं हो सकता। तो L1 L3 पर लंब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा कथन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इससे हमारा क्या सिद्ध होता है कि हमारी जो दी गई रिलेशन है वो एक संक्रमण संबंध नहीं है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S पर परिभाषित संबंध R A, B such that A square धन B square is equal to 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि R सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमण। तो हमें क्या दिखाना है, सममित। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला कंडीशन है सममित के लिए, सममित के लिए। तो सममित के लिए अब कंडीशन हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ गए हो, तो इसका प्रतीकात्मक रूप लिखेंगे। तो सममित के लिए क्या लिखेंगे, माना कि A, B अगर बिलोंग कर रहा है किससे, दिए गए रिलेशन से, तो इसका जो कंडीशंस दिया गया है वो क्या दिया है, A स्क्वायर धन B स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पे कंडीशंस कह रहा है कि A स्क्वायर धन B स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, तो अगला हमारा जो कंडीशंस होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि A, B अगर बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से, तो आपको क्या दिखाना होता है कि B, A भी बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन से, तो हमारा कंडीशन सममित होता है। तो अगर इसमें ये बताया गया कि A, B बिलोंग कर रहा दिए गए रिलेशन से और यहाँ पे कथन दिया गया कि A स्क्वायर धन B स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे, या इसको हम लिखेंगे B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इससे हमारा कंडीशन क्या होता है कि आपका दिया जो है ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा ये जो कथन है जो कि क्या है, सत्य है। अब सत्य है तो हमारा दिया गया जो संबंध है R वो क्या है, सममित संबंध है, सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब अगला है कंडीशन नंबर 2, इसमें हमें दिखाना है कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशंस होता है भैया, स्वयं यानी A, A बिलोंग कर रहा है अगर रिलेशन R से, तो फॉर ऑल आपका A जो है एलिमेंट्स है किसका, समुच्चय है। तो इसमें हम देखते हैं, तो देखो इसमें ये कहा गया कि अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज लेते हैं ना, जैसे यहाँ माना क्या लिखोगे, A, A ठीक है बिलोंग कर रहा R से, तो दिस इम्प्लाइज आपका क्या होगा, A स्क्वायर धन अब B की जगह हमारी वैल्यूज क्या है, A, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए जहाँ S जो है आपका क्या है, समुच्चय, और S जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अगर हम S की वैल्यूज कोई भी ले लेते हैं, चाहे 1 ले लो, चाहे है ना, अगर हम मान लो A की वैल्यूज क्या मान लेते हैं, -1, अगर -1 रखेंगे तो यहाँ हमारा कंडीशन क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 + 1 इक्वल टू 1। क्या ये आपका ये 2 इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी आप अगर आप वास्तविक संख्या ले रहे हो तो ये कंडीशन आपका 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो जब 1 के बराबर नहीं हो सकता तो क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो आपका रिलेशन जो है ये आपका जो है स्वतुल्य संबंध नहीं हो सकता। तो क्या लिखोगे, R जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है।
ठीक है। अब अगला कंडीशन है थर्ड। तो थर्ड में हमें दिखाना है संक्रमक कि संक्रमक भी नहीं है। तो संक्रमक के लिए अब देखते हैं संक्रमक के लिए हमारा कंडीशंस क्या निकल के आता है। तो संक्रमक के लिए हमारा कंडीशंस क्या होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर से तथा बी कामा सी भी बिलोंग कर रहा आर से, तो आपको दिखाना होता है कि ए कामा सी जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ऐसा कंडीशन हमारा सिद्ध होता है तो दिया गया संबंध क्या होता है, संक्रमक संबंध होता है। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे लिखें, ठीक है, माना ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर से, तो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। तथा अगला हो गया हमारा बी कामा सी बिलोंग कर रहा आर से, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 1, और ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बी स्क्वायर को घटा देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो जब इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमारा आ रहा है। तो क्या ये कंडीशंस दिए गए संबंध को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो क्या लिखोगे, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं तो इससे हमारा क्या सिद्ध होता है कि आर जो है ये संक्रमक संबंध भी नहीं है। तो संक्रमक संबंध नहीं है। तो यही हमें दिखाना था इस क्वेश्चन में कि आर जो है सममित तो है लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रमक है। ठीक है। इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय S में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि R स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रमक। तो इसमें हमें दिखाना है कि आपका जो ये रिलेशन है ये स्वतुल्य तो है और सममित और संक्रामक नहीं है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर मतलब पहला कंडीशन क्या होता है, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए प्रतीकात्मक रूप क्या होना चाहिए, ए कामा ए बिलोंग कर रहा आर से फॉर आर, ठीक है, ए अवयव है किसका, एस का। ठीक है। तो क्या लिखोगे, माना ए कामा ए बिलोंग कर रहा आर से, तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा कि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। तो क्या ये आपका कथन जो है इसके लिए, तो एस क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर मान लो मैंने जो है यहाँ ए की वैल्यूज क्या कर दिया, 1 ले ली, तो अगर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 1, तो बराबर है। ठीक है, बराबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मान लो हम यहाँ 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का 4। तो यहाँ से हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि हमारा जो 4 है वो 2 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि ये कथन जो है इसके लिए सत्य है। तो क्या लिखोगे, जो कि सत्य है। अब सत्य है तो इससे हमारा क्या समझ सिद्ध होता है कि आर जो है वो क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब अगला कंडीशन हो गया कंडीशन नंबर 2, सममित। तो सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए, तो सममित के लिए कंडीशंस क्या होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर से, तो आपको क्या दिखाना है कि बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा आर से। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फलन क्या होगा, संबंध जो है सममित होगा, अन्यथा नहीं। चलिए देखते हैं, माना। तो माना तो क्या लिखोगे भैया, ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर से, तो
दिस इम्प्लाइज हमारा जो कंडीशंस है ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे अगर हमने मान लो ए की वैल्यूज 1 ले ली, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू मान लो 2 ले लिया, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस 4 ग्रेटर देन है, ये इस कंडीशंस को तो सेटिस्फाई करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या कर दें कि भाई बी स्क्वायर, अगर हम इसको या इसको अगर हम बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारा कंडीशंस क्या है, इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर इसको हम इसके अकॉर्डिंग लेते हैं बी इक्वल टू, तो यहाँ हमारा कंडीशन जब बनेगा तो इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा भाई बी की वैल्यूज हमारे पास कितनी है 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा? तो अगर ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इससे हमारा ये कथन क्या है, सत्य नहीं है। तो अगर ये कंडीशन सत्य नहीं है तो आपका संबंध जो होगा वो सममित संबंध नहीं होगा। ठीक है, अगला है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 में हम क्या सिद्ध करते हैं, संक्रमक। तो संक्रमक के लिए, अब संक्रमक के लिए प्रतीकात्मक रूप क्या होता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर से तथा बी कामा सी बिलोंग कर रहा आर से, तो अगला हमारा कंडीशंस क्या होना चाहिए कि ए कामा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अगर ये कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई करती है तब तो दिया गया संबंध जो है वो एक संक्रमक संबंध होगा, अन्यथा नहीं। तो चलिए, तो इसमें हमारा जो खंड दिया है, हाँ, माना ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर से, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तथा ये हो गया आपका कंडीशन फर्स्ट है। तथा अगला क्या होगा, बी कामा सी बिलोंग कर रहा अगर आर से, तो दिस इम्प्लाइज हमारा कंडीशंस क्या बन जाएगा कि बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये दे दिया गया। अब इसमें हमें देखना है, ठीक है, ये कंडीशन सेकंड मान लेते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये हमारा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो भैया अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी से ग्रेटर देन है और बी सी से ग्रेटर देन है, अगर ए बी से छोटा है बी स्क्वायर से और बी सी से छोटा है, तो क्या आपका ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशंस आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इससे हमारा कंडीशंस क्या होता है कि संबंध हमारा जो है ना, जो कि क्या है, क्या लिखोगे, जो कि सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो इससे हमारा कथन क्या होता है कि आर जो है संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपकी इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब हम 1.2 देखेंगे, लेकिन 1.2 को देखने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे।